की दुकान नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी। शहीद हो जाएंगे आज भुख हड़ताल नहीं चलाते सानू तुम FIR दर्ज कराइए सानू डराओ कि अस डरते पिछे नहीं चलता दुकानें खुलियां बताओ क्या बात है ये जब DC साहब ने हमारे साथ वादा किया कि दुकानें नहीं खुलेगी तो फिर क्यों खुली वहाँ दुकान SHO पिछड़ा 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 SHO पिछड़ा। मैं अश्विनी शर्मा और ये हमारे सरपंच गोपाल सिंह हैं। हमने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया, कम से कम एक हफ्ता प्रोटेस्ट किया सरोवर में, पर हम भी जो सरोवर में दुकान नहीं खुलने देंगे और हमने भी प्रण लिया है अगर ऐसी बात हुई तो हम मेन रोड भी ब्लॉक करेंगे पर हम दुकान नहीं खुलने देंगे। ये जो पर्चे लगा के आपको डराने का प्रयास किया सर कोई बात नहीं, इसके दबाव के पीछे इसके पीछे कौन सा लगता है आपको? सर मेन बात तो SHO की है ना, इन्होंने देखना चाहिए कि हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं। चोरी तो हमने की नहीं, क्योंकि जो गलत है पब्लिक हमको बोलेगी हम तो आगे जाएंगे हैं, चाहे हमको मार भी देंगे हम नहीं डरेंगे। नहीं होता क्या है कि कोई भी गांव में कोई बात होती है तो लोग सरपंच के सहारे आगे आते हैं। हाँ जी, तो ये पंच अगर लोग बोलेंगे हम तो आगे आएंगे, हम नहीं डरेंगे। ये मत SHO सोचता होगा कि हम डर जाएंगे, हम नहीं डरेंगे। पर्चा लगाए जितनी मर्जी लगाए, कोई टेंशन नहीं। अगर दम है तो हमको ले जाए अंदर, अभी लेना, हम नहीं डरेंगे। बाकी सारा जो है ना इधर पैसे का गेम हो रहा है, सब पैसा ले रहे हैं, ये पुलिस वाले पैसे के जोर से जो काम कर रहे हैं। देखिए स्टेज जी ना DC मैम जहाँ पर आए थे उन्होंने हमें यकीन दिलाया था, पंच सरपंचों को यकीन दिलाया था कि जहाँ पर सरोवर और खैरी में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। और उसके बावजूद यार उन्होंने कोई आर्डर नहीं दिया, DC मैम का कोई आर्डर नहीं है, तहसीलदार कहता है कि हमारे पास कोई आर्डर नहीं है, तो इन्होंने जबरदस्ती दुकान वहाँ पर खोली है। किसकी मिलीभगत से खुली होगी? देखो मिलीभगत तो सभी की होती है ना, सभी जितने भी हैं सभी की मिलीभगत होगी है। तो एक बंदे का कोई जहाँ पर काम नहीं है, ठीक है, जिसने दुकान दी है उसकी मिलीभगत होगी। वहाँ पर सरोवर में किसी ने दुकान नहीं दी है तो दुकान नहीं खुली, जहाँ पर किसी ने दुकान दी है तो दुकान खुली शराब की। सभी की मिलीभगत, इसी का कहते हैं मिलीभगत। और देखते हैं कि पुलिस हमारे सरपंच पंचों के खिलाफ पर्चा लगा रही है, देखते हैं कि कितने पर्चे लगाते हैं। जितने पर्चे लगाएंगे हम और उतने ज़्यादा मजबूत होंगे। और शराब की दुकान सरोवर और खैरी में नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। धन्यवाद। जहां आज बिश्ना ब्लॉक में सभी बिश्ना के पंच सरपंच इकट्ठे हुए हैं, हम जो आपको बताना चाहते हैं कि इसी जगह पर जो शराब की दुकानें सरोवर खैरी में खोल रहे थे, DC साहब ने और SDM साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि शराब की दुकान नहीं खुलेगी। उसको दरकिनार करते हुए परसों खैरी में दुकान को खोला गया और वहाँ 1.5 दिन दुकान चलती रही और वहाँ के लोग हमारे पंच सरपंच सभी वहाँ इकट्ठे हुए और वहाँ की माताओं बहनों ने उस दुकान को बंद कराया। हम ये पूछना चाहते हैं, तहसीलदार साहब वहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि DC साहब ने ऑर्डर दिया कि दुकान नहीं खुलेगी, उसके बावजूद भी दुकान खुली और कल इन्होंने पंचों सरपंचों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। जे SHO हमें ये बताए कि भाई जब आपकी ड्यूटी लगी थी दुकान बंद कराने को तो 1.5 दिन दुकान वहाँ पर क्यों चलती रही, और ऊपर आपसे हमें धमकियाँ दे रहे हो कि हमने FIR लगाई है, FIR लगा कर आपको अंदर करेंगे। हम आपके माध्यम से ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि हमें किसी का डर नहीं है। जहाँ पर आप देखिए, आप मीडिया के भाई बहन सब जानते हैं कि जहाँ सभी सरपंच पंच हमारे BDC हम सब एक हैं और हमारा जब पक्का इरादा है कि हमारे किसी भी गांव में शराब की दुकान नहीं खुलेगी। जितनी मर्जी FIR हमारे खिलाफ दर्ज हों, आज मैं भूख हड़ताल पर हूं, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूं। अपने लोगों के लिए जिएंगे, अपने लोगों के लिए मरेंगे। हमारा सपना है कि हमारे गांव क्लीन और ग्रीन बनेंगे और नशा मुक्त बनेंगे। अगर ये दुकान खुलवाएंगे तो हम नहीं खोलने देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं DC साहब से कि भाई आप हमें FIR दर्ज करवा कर हमें डरा रहे हो, अपने SHO को पूछिए कि क्यों इन्होंने दुकान बंद नहीं कराई। हमारी माता बहनें मजबूर होकर उन्होंने वहाँ पर बोतलें बाहर फेंकी और दुकान को बंद कराया, और आप हमें धमका रहे हो। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हमारे पंचों सरपंच हम जहाँ बैठे हैं, हम SHO साहब को हम कहते हैं आइए, हमें करिए अंदर,
हम किसी जेल से नहीं डरने वाले हैं। और आपके माध्यम से जे आज हम सब का जो फैसला है कि हम शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। और डीसी साहब से हमारी विनती है कि आपकी SHO की नलायकी की वजह से वहाँ औरतों को बाहर शराब फेंकनी पड़ी, इस SHO को सस्पेंड करिए। वो हमारे SSP साहब, DSP साहब, SP साहब बहुत अच्छे अफसर हैं, हम बहुत बार उनसे मिले हैं, लेकिन ऐसा SHO से हमने देखा कि FIR लगनी चाहिए उस शराब की दुकान के मालिक के खिलाफ, ऐसा FIR लगनी चाहिए, इस SHO के भी खिलाफ भी लगनी चाहिए। क्योंकि आप बताइए, जब DC ने ऑर्डर दिया है कि दुकान आप नहीं खुलने देना, इनके पास ऑर्डर पड़ा है, फिर भी दुकान डेढ़ दिन चलती रही। के माध्यम से जो आज एडमिनिस्ट्रेशन और SHO साहब को जैसे बताना चाहता हूँ कि वहाँ दुकान जो है वो शराब की नहीं खुलने देंगे, क्योंकि हमारे जितना भी रूरल एरिया है, हम अपने रूरल एरिया में कहीं भी शराब की दुकान है वो नहीं खुलने देंगे। सारे सरपंच जहाँ हमारे बिश्नाह के सरपंच और रनिया ब्लॉक के सरपंच जहाँ सारे आए हुए हैं, क्योंकि SHO ने शराब माफिया की दबाव के नीचे आकर हमारे पे जो सरपंचों पे पर्चे लगाए हैं। क्योंकि मैं जो एक बात कहता हूँ कि अगर तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि अपने DC मैडम ने अभी कोई ऑर्डर दिया ही नहीं हमें, ना दुकान खोलने का ना दुकान बंद करने का, तो फिर दुकान खुली किस वजह से? जो शराब माफिया वो दुकान कैसे खोल गए? पर्चा उन लोगों पर लगना चाहिए जिन्होंने ज़बरदस्ती जहाँ दुकान खोली है। पर्चा उस आदमी पर लगना चाहिए जिसने हमारी माता बहनों को ज़बरदस्ती मजबूर किया बाहर दुकान बोतलें फेंकने के लिए, क्योंकि हमारी माता बहनें कह रही थी कि शटर नीचे कर दो, लेकिन दुकान के मालिक ने हमारा डंडा लेकर और अपने हाथों से थप्पड़ मारा हमारी माता बहनों को। माता बहनें मजबूर होकर जो है वो बाहर शराब फेंक रही है। SHO ने शराब माफिया की उन्हें की वजह दबाव के नीचे आकर हमारे पे पर्चा लगा है। हम पर्चे से डरने वाले नहीं हैं। हमारे सभी पंच सरपंच जो हैं वो जेल में जाने के लिए तैयार हैं, जितने मर्जी पर्चे लगाएं, पर्चे से डरने वाले नहीं हैं। जो कह रहे हैं कि हम पर्चा लगाएंगे, दबाव डालेंगे, जो चुप हो जाएंगे तो जो दुकान जो है वो खुल जाएगी, दुकान नहीं खोलने देगी। अभी भी हमें बाहर पीछे से एक फ़ोन आ रहा था कि वो कह रहे हैं कि दुकान तो हमने खोलनी है, उन्होंने दुकान खोलनी है, हमने बंद करवानी है, चाहे हमारे पंच सरपंच चाहे हमारे गांव के लोग सारे जेल में चले जाएं, लेकिन दुकान जो है वो नहीं खोलने देगी। ये हमने प्रण पाया है कि वहाँ शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। अगर युवा को रोजगार देना है तो फिर स्कूल दीजिए, अच्छे स्कूल बनाइए, अच्छे हॉस्पिटल बनाइए, अच्छे वो है खेलने के लिए खेल के मैदान बनाइए। आज हड़ताल है, आज धरने पे हड़ताल, एक दिवसीय हड़ताल है या आज हमारी सिर्फ एक दिवसीय हड़ताल है। हम भूख हड़ताल में भी यहाँ खाना भी नहीं खाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहेंगे कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम जो अगला प्रदर्शन है वो नेशनल हाईवे जाम करेंगे।